नमस्कार, जोहार, जय आदिवासी, जय गोरखा। आज हम इतिहास के पन्ने पर कलकत्ता शहर पर विक्टोरिया मेमोरियल के समीप में हम खड़े हैं। ये विक्टोरिया मेमोरियल एक इतिहास का एक जीता जागता सबूत है, जिससे आप लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ क्या चीज़ का हुआ था। यहाँ विक्टोरिया रानी की यादों में ये बनाई गई ये विक्टोरिया मेमोरियल है। तो आज पश्चिम बंगाल में ये एक तथ्य है कि ये इतिहास है। उसी प्रकार से डोस तराई पे चाय बागान आपका और हमारा गोरखाओं का, आदिवासियों का और मुस्लिमों को बसोबास, राजवंशियों को बसोबास, वहाँ पर चाय बागान एक इतिहास को दर्शाता है कि वहाँ भी अंग्रेज का शासन था। डुवर्स में जिस प्रकार से चाय बागान एक प्रतीक के रूप में, चाय इंडस्ट्री एक प्रतीक के रूप में खड़ा है, इससे प्रमाण होता है कि अंग्रेजों ने वहाँ भी चाय इंडस्ट्री को बसाया था। उसमें श्रमिक के तौर पर गोरखा, आदिवासी, मुस्लिमों को लेकर उस चाय बागान को बनाया था। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अभी वर्तमान में पश्चिम बंगाल सरकार उस चाय बागान को टूरिज्म के माध्यम से वहाँ का सारा इतिहास को मिटा देना चाहता है। आज ये मेरा वीडियो ऑल ओवर इंडिया पर जाएगा। पश्चिम बंगाल में देखेंगे, आज कोई बताए तो इस विक्टोरिया मेमोरियल के ग्राउंड पर यदि कोई कंस्ट्रक्शन करना चाहेगा तो आप क्या इसे बर्दाश्त कर पाएंगे? क्योंकि ये इतिहास के साथ में एक छेड़छाड़ है। उसी प्रकार से हमारे चाय बागान पहाड़ तराई डुवर्स के चाय बागान को 30% जो हरियाली है, आज पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी एवं उद्योग धंधे के दृष्टिकोण से भी और इतिहास के एक साक्ष्य के तौर पर आज वो चाय बागान को टूरिज्म के नाम पे पश्चिम बंगाल सरकार उससे उखाड़कर वहाँ पर कंक्रीट का जंगल बनाना चाहता है। मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा वीडियो जहाँ जहाँ पहुँचेगा आप लोग लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा और इस इतिहास को मिटने से आप लोग बचाइए। जितना भी शिक्षाविद हो, इतिहासकारविद हो, बुद्धिजीवी हो, सारे के सारे यदि हरियाली पर्यावरण को नहीं बचाया जाएगा तो डुवर्स तराई का इतिहास मिट जाएगा। दार्जिलिंग, आज दार्जिलिंग आप क्यों घूमने जाते हैं? क्योंकि वहाँ का शुद्ध हवा है, वहाँ का शुद्ध ये हवा आपको मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, वहाँ भी पर्यावरण को नष्ट करने के लिए टूरिज्म के नाम में ये लोग ऐसा कर रहे हैं। और साथ में वहाँ के मजदूरों को पलायन करने के लिए वहाँ पर मिनिमम वेजेस नहीं दिया जा रहा है, ताकि वहाँ का मजदूर अपने आप ही वो चाय बागान को छोड़कर भिन्न राज्य में पलायन कर सके। और साथ ही वहाँ पर जहाँ पर टूरिज्म के नाम पे 30% उद्योग घराने को दिया जा रहा है, वहीं पर जमीन के पट्टा के नाम पर सिर्फ 5 डेसिमल दिया जा रहा है मजदूरों को। तो इस प्रकार से तो इतिहास के साथ में छेड़छाड़ और इतिहास की विकृति कर रहे हैं, जो प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग आंदोलनरत है। उस आंदोलन में आप भी सहयोग कीजिए। यहाँ तो इस इतिहास को बचाने में मदद कीजिए, हरियाली पर्यावरण को बचाने के। मैं राजेश लकड़ा, दोस्त तराई और पहाड़ से चाय बागान की आंदोलनकारी हितैषी आपका। प्राइम सादरी, आपकी आवाज, आपकी खबरें।